बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी, हमने शुरू किया था पीपीएससी के पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का एक सिलसिला, जिसमें हम असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे। डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हम डिफरेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं। वो एमसीक्यूज़ जो असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ के पास्ट पेपर में आए हुए हैं, उन एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे जो एमसीक्यूज़ असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ के पेपर में आ सकते हैं। जिन टॉपिक को हमने डिस्कस किया, जैसा कि जू जियोग्राफी था, पेलियंटोलॉजी था, वाइल्ड लाइफ था और उसके बाद एनिमल बिहेवियर था। तो काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ हमने डिफरेंट वीडियोज़ के डिफरेंट पार्ट में डिस्कस किए हैं। आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है एनिमल डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी एक बहुत ही वसी टॉपिक है, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं जो पास पेपर में आए हुए हैं या वाइल्ड लाइफ के पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो उन तमाम एमसीक्यूज़ को हम वीडियोज़ के डिफरेंट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का जो लिंक है या जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आपको मिलता रहे। इससे पहले वाली जो वीडियो हैं, अगर वो आपने नहीं देखी तो उन तमाम वीडियोज़ के जो लिंक हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वहाँ से जाके आप वो तमाम वीडियोज़ दे सकते हैं। आज हम बात करते हैं एनिमल डाइवर्सिटी के पहले एमसीक्यूज़ से ऑनवर्ड चंद एक एमसीक्यूज़ को हम इस वीडियो के पार्ट में डिस्कस करेंगे, और बाकी हम इंशाल्लाह छोटे छोटे सेगमेंट में वीडियोज़ को डिवाइड करेंगे और इंशाल्लाह जल्द ही एनिमल डाइवर्सिटी के रिलेटेड तमाम वीडियोज़ को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं एनिमल डाइवर्सिटी के पहले एमसीक्यूज़ की। एनिमल डाइवर्सिटी की बात करें तो एनिमल डाइवर्सिटी में सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इसमें जो इनवर्टिब्रेट हैं उनकी डाइवर्सिटी देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे वर्टिब्रेट की जो डाइवर्सिटी है। इन दोनों के एमसीक्यूज़ को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जो पहला एमसीक्यूज़ है, अगर हम उसकी बात करें, पहला एमसीक्यूज़ है एनी ग्रुप ऑफ एनिमल दैट शेयर पार्टिकुलर सेट ऑफ करेक्टर्स। जानदारों का ऐसा ग्रुप जो क्या करता है, शेयर करता है पार्टिकुलर सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, उसको क्या बोला जाता है? डोमेन बोला जाता है, किंगडम बोला जाता है, टैक्सोन बोला जाता है, नन ऑफ दीज बोला जाता है। तो टैक्सोन एक ऐसा ग्रुप है जिसमें मोस्टली ये रखता है पार्टिकुलर सेट ऑफ करेक्टर्स को, जो कि एनिमल का एक ग्रुप है। उसके बाद है द ऑर्डर ऑफ डॉग। ये जो डॉग हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सा ऑर्डर है? प्राइमेटा, ओमनीवोरा, कार्निवोरा, सीटेशिया। तो जो डॉग्स हैं ये कार्निवोरा से बिलोंग करते हैं। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 है रॉबर्ट एच विटाकर डिस्क्राइब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये आप लोग जानते हैं कि रॉबर्ट एच विटाकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसको कब इंट्रोड्यूस करवाया था? 758 के अंदर, 859 के अंदर, 969 के अंदर, 972 के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 969 के अंदर रॉबर्ट विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया था, या इसको डिस्क्राइब किया था। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 4 की, द हाइपोथेटिकल लाइनेज शोइंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म आर डायग्रामेटिक चार्ट। जो हाइपोथेटिक लाइनेज है जो शो करती है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जानदारों का एक डायग्रामेटिक चार्ट के ज़रिए, तो इसको क्या बोला जाता है? क्लैड बोला जाता है, एवोल्यूशनरी ट्री बोला जाता है, क्लैडोग्राम बोला जाता है, या नन ऑफ दी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? क्लैडोग्राम्स। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 है एब्सेंस ऑफ सेंट्रल पॉइंट और एक्सिस अराउंड विच बॉडी पार्ट इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ऐसे जानदार जिसके अंदर बॉडी के अंदर ये सेंट्रल एक्सिस होता है या सेंट्रल पॉइंट जो होता है ये एब्सेंस होता है, उनको बेसिकली वो कौन से होते हैं? ये सिमेट्री होता है, ए सिमेट्री होता है, रेडियल सिमेट्री होता है, बाईलेटरल सिमेट्री होता है। तो ये ए सिमेट्री की डेफिनेशन है
कि इनके बॉडी का जो सेंट्रल पॉइंट या सेंट्रल एक्सिस वगैरह नहीं होता। MCQs नंबर 7 की बात करेंगे। द सिमेट्री ऑफ फाइलम पोरीफेरा, तो ये इनवर्टिब्रेट का पहला फाइलम है पोरीफेरा। इसके अंदर सिमेट्री कौन सी होती है एनिमल फाइलम पोरीफेरा के अंदर? एसिमेट्रिकल, रेडियल, बाईलेटरल या बाईरेडियल। तो पोरीफेरा ये सारे के सारे क्या हैं, ये ऐसे जानते हैं जो एसिमेट्रिकल हैं। MCQs नंबर 7 की बात करेंगे। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन इज़ द सिंपलेस्ट डैश ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके अंदर ओबियसली ये आप लोगों ने पढ़ा होगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये सिंपलेस्ट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। MCQs नंबर 8 की बात करेंगे। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ डिप्लोब्लास्टिक इज़ यूजली, तो डिप्लोब्लास्टिक जितने भी जानदार हैं उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बेसिकली वो ब्लाइंड सैक होती है, उसको सैक कहते हैं। तो ये ओबियसली इसकी शेप कौन सी होगी, सैक लाइक होगा ये। उसके बाद MCQ नंबर 9 की बात करेंगे। पिनेकोडर्म एंड कोनोडर्म लेयर आर यूजली सीन इन मेंबर्स, तो ये पिनेकोडर्म बेसिकली शेल बना रहे होते हैं, या कोनोडर्म ये फाइलम पोरीफेरा स्पॉन्जीज के अंदर ये देखे जाते हैं, ये जो लेयर्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं पोरीफेरा के अंदर। उसके बाद MCQ नंबर 10 है। अ कैविटी बिटवीन मीजोडर्म एंड एंडोडर्म्स, एंडोडर्म और मीजोडर्म के दरमियान जो कैविटी होती है उसको क्या बोला जाता है? बॉडी कैविटी बोला जाता है, सीलोम बोला जाता है, सोडोसीलोम बोला जाता है, या ब्लास्टोसील बोला जाता है। तो इसका बेसिकली जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सोडोसीलोम। एंडोडर्म और मीजोडर्म के दरमियान जो कैविटी है उसको सोडोसीलोम बोला जाता है। उसके बाद MCQ नंबर 11 है। डैश आर एसिलोमेट इन नेचर, एसिलोमेट कौन से हैं? फ्लैट वॉर्म्स, नाइडेरियन, राउंड वॉर्म या रिंग वॉर्म्स। तो ये राउंड वॉर्म्स और रिंग वॉर्म जो हैं ये सोडोसिलोमेट हैं। नाइडेरियन जो हैं ये बेसिकली इनके अंदर वो जो फ्लैट वॉर्म है या फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस हैं, ये ऐसे जानदार हैं जो क्या हैं? एसिलोमेट हैं, जिनकी बॉडी के अंदर कोई कैविटी मौजूद नहीं होती। MCQ नंबर 12 की बात करेंगे। डैश आर सोडोसिलोमेट इन नेचर, नेचर में जो सोडोसिलोमेट हैं उसको वो कौन से हैं? पोरीफेरा है, फ्लैट वॉर्म है, निमाटोड्स हैं, या नन ऑफ दीज हैं। तो MCQ नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? निमाटोड्स एक ऐसे जानदार हैं जो क्या हैं? सोडोसिलोमेट हैं। उसके बाद MCQ नंबर 13 है। अ ट्रू बॉडी कैविटी और सिलोम इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन, हमेशा याद रखिएगा कि जो बॉडी की जो ट्रू कैविटी है जो जिनको सिलोमेट जो जानदार हैं ये मौजूद होती है किसके अंदर? एक्टोडर्म के अंदर, मीजोडर्म के अंदर, एंडोडर्म के अंदर। लेयर दो लेयर के दरमियान होती है, ये मीजोडर्म की लेयर में क्या होती है? मौजूद होती है। MCQ नंबर 14 की बात करेंगे। द एंड ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑपोजिट टू माउथ, माउथ के जो ऑपोजिट एंड होती है जानदारों की उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ओरल या एबोरल, डिस्टल या प्रोक्सिमल। तो डिस्टल एंड उसको बोला जाता है। MCQ नंबर 15 है। डैश वाज द फर्स्ट टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़, पहला कौन सा बंदा था जिसने जानदारों को क्लासीफाई किया था उसके स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ की बेस पे? कार्लस लीनियस था, अरिस्टोटल था, रॉबर्ट विटाकर था, या होग था। तो अरिस्टोटल एक पहला साइंटिस्ट था जिसने जानदारों को क्लासीफाई किया था उनके स्ट्रक्चरल और सिमिलैरिटीज़ की बेस पे। MCQ नंबर 16 है। स्पीशी हैविंग वेरी लार्ज जियोग्राफिक रेंज एंड वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, अभी वो तमाम स्पीशी जो क्या होती है जिसका जियोग्राफिक एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, रेंज बहुत ज़्यादा होती है और वो पूरी दुनिया के ऊपर कह लें ऑलमोस्ट प्रेजेंट होती है, उनको बोला जाता है, वो ऐसी स्पीशी होती हैं जिनको कॉस्मोपोलिटन स्पीशीज़ बोला जाता है। और जो दुनिया के चंद स्पीशीज रीजन में होती हैं तो उनको डिसकंटिन्यूस बेसिकली वो होते हैं इंडेमिक, जो दुनिया के एक ही तरह के रीजन में पाए जाते हैं। उसके बाद MCQ नंबर 17 की बात करते हैं। अगर हम MCQ नंबर 17 की बात करें, अरिस्टोटल वाज डैश फिलासफर एंड बायोलॉजिस्ट, तो जो अरिस्टोटल था ये एक जर्मन फिलासफर था, ग्रीक था, स्वेडिश था, ब्रिटिश था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अरिस्टोटल वाज आ ग्रीक फिलासफर, ये क्या था? ग्रीक फिलासफर था। उसके बाद MCQ नंबर 18 है। सिलिएट्स आर यूजली, तो ओबियसली ये बेसिकली एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं जिसकी एग्जांपल है पैरामीशियम। तो इसकी बॉडी की करेक्टरिस्टिक्स है कि ये क्या होते हैं? डाई न्यूक्लिएट होते हैं या कह लें बाई न्यूक्लिएट होते हैं। इसकी बॉडी के अंदर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं, एक लार्ज होता है, एक स्मॉल होता है। जो लार्ज है
बेसिकली मेटाबॉलिज्म के लिए होता है, और जो स्मॉल होता है वो इसकी रिप्रोडक्शन के लिए होता है। लार्ज को मैक्रोन्यूक्लियाई बोलते हैं और स्मॉल को माइक्रो बोलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 19 है, माइक्रोन्यूक्लियस इन पैरामीशियम इज़ इन्वॉल्व इन कंट्रोल। अब ये जो माइक्रोन्यूक्लियाई है पैरामीशियम और पैरामीशियम सीलिएट की एग्जांपल है, तो इसका भी मैं बता चुका हूँ पहले भी कि ये जो माइक्रोन्यूक्लियाई है ये इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन के अंदर, और ये जो मेटाबॉलिज्म है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो मैक्रोन्यूक्लियस है लार्ज जो न्यूक्लियस है वो इन्वॉल्व होता है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 20 है, द ब्लेंड टिप सोडोपोडिया। अब सोडोपोडिया की डिफरेंट तरह की टाइप्स हैं, ऑलमोस्ट 4 डिफरेंट टाइप्स हैं सोडोपोडिया की। एक लोबोपोडिया है, एक फिलोपोडिया है, राइजोपोडिया है, एक्सोपोडिया है। तो ये जो लिपोपोडिया है ये ऐसा सोडोपोडिया जिसकी जो टिप है वो ब्लेंड एंड होती है। फिलोपोडिया बेसिकली इसकी थिन एक्सटेंशन होती है और ये ब्रांच्ड होता है। और राइजोपोडिया ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन रखता है, और एक्सोपोडिया बेसिकली ये रॉड की तरह की क्या करता है, एक्सटेंशन रखता है। उसके बाद है आर्सीलिया या आर्सीला इज़ मेंबर ऑफ। बेसिकली आर्सीला क्या है, ये एक अमीबा है, सीलिएट्स है, फ्लैजिलेट्स है या फोरामिनिफेरा है। एमसीक्यू नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, अमीबा। आर्सीलिया ये क्या है, अमीबा है। एमसीक्यू नंबर 22 है, प्लाज्मोडियम इज़ मेंबर ऑफ। अब ये प्लाज्मोडियम है ये मेंबर है किस चीज़ का, एपिकम्प्लेक्सा का, फोरामिनिफेरा का, क्टिनोपोड्स का, सीलिएट्स का। तो बेसिकली ये जो प्लाज्मोडियम है ये मलेरिया काज करता है, ये एपिकम्प्लेक्सा का क्या है, मेंबर है। एमसीक्यू नंबर 23 की बात करेंगे, डैश इज़ आ लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर। इनमें कौन सा लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर है। पेलिकल है, बेसिकली पेलिकल आउटर कवरिंग होती है सीलिएट्स की जो कि उसकी डेफिनेट शेप प्रोवाइड कर रही होती है। स्टिग्मा ये ओबियसली होता ही लाइट के लिए है, तो स्टिग्मा जो है ये लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये भी उनके अंदर मौजूद होता है, ट्राइकोसिस्ट सेल्स भी होते हैं। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 24 की, द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन इज़ यूजली बिटवीन सीन। जो कॉन्जुगेशन का जो प्रोसेस है अमीबा के अंदर नहीं देखने को मिलता, आर्थिला भी अमीबा है इसके अंदर भी नहीं देखने को मिलता, मोल बॉक्स के अंदर भी नहीं देखने को मिलता। तो ये पैरामीशियम जो ऐसे जानदार हैं जिनके अंदर कॉन्जुगेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। एमसीक्यू नंबर 25 है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़। ये बेसिकली अफ्रीका के अंदर डिस्कवर हुई थी, ये काज बाय ट्राइपेनोसोमा। ये एक प्रोटोजोआ है जो काज करता है स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़, जिसमें इंसान जो है वो सोया जाता है, और मोस्टली इसका जो कैरियर है वो टी फ्लाई है जो इसको क्या करती है, ट्रांसमिट करती है, मुंतकिल करती है। एमसीक्यू नंबर 26 है, ट्राइपेनोसोमा एंड लिश्मानिया आर डैश इन नेचर। ओबियसली ट्राइपेनोसोमा भी पैरासाइट है और लिश्मानिया जो है ये भी क्या है, पैरासाइट्स हैं। तो ये सारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 27 है, डैश इज़ द पैरासाइट ऑफ ह्यूमन। इंसान का कौन सा पैरासाइट है, अमीबा। अमीबा ओबियसली इंसान का पैरासाइट नहीं है, और सीलिया भी नहीं है, पैरामीशियम भी नहीं है। तो एक ऑप्शन पीछे बाकी रह जाता है। एबलेंटीडियम कोलाई एक ऐसा जानदार है जो इंसान का क्या है, ह्यूमन पैरासाइट्स है। एमसीक्यू नंबर 28 की बात करेंगे, डैश काज डाइसेंट्री इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर कौन सा स्पीशी है जो डाइसेंट्री काज करता है, अमीबा, एंटामीबा हिस्टोलिका, आर्थिला, नन ऑफ दीज। तो ये तीनों अमीबा ही हैं, लेकिन एंटामीबा हिस्टोलिका ये एक ऐसा पैरासाइट्स है जो इंसान की बॉडी के अंदर डाइसेंट्री या जिसको पेचस बोला जाता है कॉज करता है। एमसीक्यू नंबर बात करेंगे 29 की, बुलेट और साइटोफेरेंक्स इज़ यूजली बिटवीन प्रेजेंट। ये किसके अंदर मौजूद होता है, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, फ्लैजिलेट में। तो एमसीक्यू नंबर 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, पैरामीशियम की आउटर पोर्शन में अगर इसकी इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रा करें तो यहाँ पे बेसिकली कुछ पोर्शन होगा जिसको क्या बोलेंगे, गुलेक्स या साइटोफेरेंक्स बोला जाएगा। एमसीक्यू नंबर 30 है, मीरोजोइड्स एंड स्पोरोजोइड्स आर वेरी कॉमन। तो ओबियसली ये एपिकम्प्लेक्स एंड प्लाज्मोडियम बनाता है, स्पोरोजोइड भी बनाता है, मीरोजोइड भी बनाता है। स्पोरोजोइड्स जो हैं ये इंसान के लीवर के अंदर बनेंगे जब वो इफेक्टेड करेगा, बाइट करेगा मच्छर, और मीरोजोइड जो हैं ये उस मच्छर के बॉडी के स्टमक के अंदर बनेंगे और वो सलाइवा के ज़रिए इसको फिर क्या करेगा, स्टमक में अपने उसको स्पोरोजोइड्स में कन्वर्ट करेगा, स्पोरोजोइड दोबारा बाइट करेगा तो मलेरिया काज करेगा। तो ओबियसली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एपिकम्प्लेक्स। इसका क्या आंसर होगा, एपिकम्प्लेक्स। 30 एमसीक्यूज़ को हमने डिस्कस किया, वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है इस वजह से। बाकी एमसीक्यूज़ को हम इंशाल्लाह अगले पार्ट में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगर इन एमसीक्यूज़ में कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।